जमुना जमुना किनारे मोरा गाँव, सावरे आई जइयो सावरे आई जइयो सावरे आई जइयो सावरे। जमुना किनारे मोरी है, जमुना किनारे मोरी ऊंची हवेली, जमुना किनारे मोरी ऊंची हवेली, सावरे आई जइयो सावरे आई जइयो सावरे। ये कहानी है एक ऊंची हवेली की जो खड़ी थी यमुना किनारे। अब ये हवेली किसकी थी? एनीबडी? एक राजा की थी जो थे बहुत प्रतिभाशाली। अब इस राज्य के चारों ओर शत्रुओं ने घेर रखा था। राजा का सबसे प्यारा दोस्त था एक, अब वो क्या था वो आपको गेस करना है। इसका नाम था हिमसुखा। असुर, ओके। व्हाट एल्स? हिमसुखा क्या हो सकता है वो? ओके, उसे लेट मी से लिटिल मोर अबाउट इट। उसे बोलना आता था, समझना आता था और गाना भी आता था। यस, बैंग ऑन। हिमसुखा एक पंछी था। दिन भर हिमसुखा राजा के कंधे पे बैठता और नगर की सैर करता, लोगों को कहानियाँ सुनाता और तो और सबको सुझाव भी देता। रात को उसका छोटा सा एक मलमल का बिस्तर था, उस पे सो जाता था वो। लेकिन सोने से पहले हर रात राजा को वो अपना मधुर संगीत सुनाता था। एनी गेसेस क्या संगीत था? यमुना किनारे मोरा गाँव, आगे सावरे आई जइयो सावरे आई जइयो सावरे। एक दिन पंछी, उसका नाम बोलते हैं हिमसुखा। हिमसुखा बहुत उदास था। जब राजा ने पूछा क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो, तो उसने कहा मुझे अपने जंगल की बहुत याद आ रही है, अपने माँ बाप, अपने दोस्त। क्या मैं कुछ दिन के लिए जाके आ सकता हूँ? तो राजा ने अनुमति दे दी। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन वापस ज़रूर आना। अब 2 दिन और 1 रात का सफ़र तय करना था। हिमसुखा गया, जाके हफ्ता भर अपने लोगों के साथ रह के वो वापस आया। आते वक्त उसने एक छोटा सा दिव्य फल लाया था राजा के लिए भेंट। वो फल सुनहरे रंग का था। अब राजा ने जब हिमसुखा को वापस देखा, उससे गले लगे और फल उठा के खाने ही जा रहे थे, जब मंत्री ने कहा रुकिए महाराज, आप ऐसे इस फल को नहीं खा सकते, हमें एक अनुष्ठान रखना है, वहाँ पे सब प्रमुख लोगों के सामने आपको ये खाना है। तो अगले दिन एक अनुष्ठान रखा गया, उसमें सारे प्रमुख व्यक्ति आए देश के, और राजा हिमसुखा को अपने कंधे पे बिठा के शान से जाके सिंहासन में जा बैठे। फल लाया गया, फिर से राजा उठाए और खाने ही जा रहे थे, जब मंत्री आके बोले रुकिए महाराज, पहले इसकी जांच होगी। तो एक टुकड़ा उसका दे दिया गया एक कौवे को जो बैठा हुआ था। वो खाते ही वहाँ ज़मीन पे गिर गया। ये देख के राजा गुस्से से आग बबूला हो गए। तेरी ये हिम्मत, मामूली सी पंछी, तू मुझे मारने आया है? तू गया था षड्यंत्र रचने, मुझे समझ में आ गया। कोई गांव नहीं था, कोई जंगल नहीं था, तू गया है मेरे लिए विष लेके आया है। तुझे जीने का कोई हक नहीं। ये कहते हुए राजा ने पंछी को तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसकी जान न निकल जाए। ज़मीन पे पड़ा हुआ हिमसुखा और कौवे की लाश दोनों को उठाया गया और फेंक दिया गया। यमुना के पार में एक छोटा सा बगीचा था, उसमें
साथ ही साथ वो जो बीज था उसको भी वहीं पे फेंक दिया गया। अब बहुत साल बीत गए तो वो बीज अब विशाल पेड़ बन चुका था और उसमें दिव्य फल, दिव्य बोलिए या जो भी बोलिए, वो फल जो सुनहरे रंग के हर टहनी से झूल रहे थे। अब उस फल को सब लोग क्या कहते थे, अंदाज़ा लगाइए, मृत्यु का फल। और उसके चारों ओर एक ऊंची दीवार बनाई गई थी ताकि कोई वहाँ तक पहुँच ना पाए। अब उसी नगर में एक बूढ़े दंपति थे जो बहुत ही बीमार थे और ना कोई सगा संबंधी था, ना उनके पास कोई पैसे थे, वो बहुत लाचार हो चुके थे। तो उन्होंने सोचा चलो ये फल खाते हैं और आज हमारे जीवन का अंत कर देते हैं। तो वो फल उस रात को वो ले आए और दोनों ने आधा आधा खाया और ज़मीन पे लेट गए। सुबह चिड़िया के चहकने की आवाज़ से वो आदमी उठा, अपने सामने देखा एक सुंदर युवती लेटी हुई है। अरे, मैं स्वर्ग तो नहीं आ गया, ये अप्सरा दिखती है। और तभी युवती उठी और अपने सामने एक युवक को देखा। अरे, तुम कौन हो युवक? कुछ ही देर में उनको समझ में आया कि वो वही दंपति थे जो अभी 30 साल पहले जैसे बन गए थे। दोनों खुशी से भागते हुए राजा के महल के ओर गए। महाराज देखिए, ये मृत्यु का फल हमने खाया था, देखिए हमारे साथ क्या हुआ, हम 30 साल पहले जैसे बन गए। मृत्यु का फल नहीं है महाराज, ये तो जीवन का फल है। राजा को अपने कानों में विश्वास नहीं हुआ। ये मैंने क्या कर दिया, मेरे प्यारे दोस्त को मैंने इन्हीं हाथों से मार डाला, उसके खून मेरे हाथ में अभी भी दिखते हैं। अब इस जीवन का क्या लाभ है, अब मुझे मर जाना चाहिए। उस दिन के बाद से राजा ने अपनी बाकी के जीवन दुख और ग्लानि के साथ बिताया। उनको रातों को नींद नहीं आती थी। तो एक रात वो यमुना के पार में, यमुना के तट पर जाके बैठे। पानी, यमुना का पानी एकदम स्थिर था। आसमान से चांद की रोशनी उस पानी में फैल चुकी थी और एक अजीब सा आकर्षण राजा को उस पानी के ओर खींचने लगा। वो पानी के ओर जाते हुए, उसे घूरते हुए देखने लगा तो उसे अपना प्रतिबिंब नहीं दिखाई दिया। उसे वहाँ पे क्या दिखाई दिया? अरे, ये तो हिमसुखा है, उड़ते हुए कहीं से आ रहा है। उसके चोंच में ये क्या है? अरे, वो सुनहरा फल। वो एक पीपल के पेड़ के नीचे आश्रय लेता है, फल को एक टहनी के बीच में, 2 टहनियों के बीच में रखता है और सो जाता है। थोड़ी देर में, अरे ये क्या है? एक जहरीला सांप निकला, उस फल को डस लिया, थूक के वहाँ से चला गया, अपना जहर उस फल में छोड़ दिया। राजा के आंखों के सामने पूरी कहानी थी। उन्हें समझ में आ गया था वो दिव्य फल कैसे जहरीला बना। उनके आंखें आंसू से भर गए, आंसू टपक के यमुना नदी में बह गए। तभी एक तेज हवा का झोंका आया, नदी के पानी को छूते हुए राजा तक ये गीत लाया। यमुना किनारे मोरी हाय, यमुना किनारे मोरी ऊंची हवेली। धन्यवाद।